हेलो जगन, क्या हाल चाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। फटाफट से अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देंगे हैशटैग रोला ऑन द टॉप। आ जाओ बेटा, पार्थ, खुशी, आर्यन, गौरा, अर्पित, सभी को प्यार भरी गुड वाली इवनिंग। समीक्षा, कामिनी, सौरभ, तिथि, काजल, वंश, वेदिका। मैं ठीक हूं बेटू, आप कैसे हैं? एमडी, नौशीन, सुशांत, ज्योति, नरेंद्र, विवेक, इक्षा, पीयूष, नेहा, भूमि, गरिमा, शिवम, अमीशा, वंश, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास जो है, ऋषभ सर आए हैं, आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं नया चैप्टर लेकर, और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एज यू ऑल नो कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो शायद कॉमर्स में आपने इसका आधा पार्ट या 30% या 40% पढ़ा होगा। आप बिल्कुल ऐसे पढ़ाई करिएगा कि आप इसे पहली बार देख रहे हैं। अगर आपको शेयर आता नहीं है, अच्छी बात है, पहले से आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे साथ एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटू? समय समय पर बीच बीच में मैं आपको पूछता रहूंगा, क्योंकि आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मोस्ट वेटेड चैप्टर है। 15 से 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है? एक बार मैं थोड़ा सा वॉइस चेक कर लेता हूं। बच्चे कह रहे हैं वॉइस का कुछ। वॉइस सही है बेटा, वॉइस सही है बेटा, सबको वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस मेरी ओके है बेटा? वॉइस मेरी ओके है बेटा? इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, आपके भाई ने बहुत प्यारे नोट्स बनाए हैं, वो आपको मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। बेटा जी प्लीज एक बार बोल दीजिए वॉइस ओके है ना? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? सब ठीक आ रहा है? वॉइस ओके है ना बेटा? क्लियर है ना सबको? बाबू प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच। तो बेटा जी इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे ये स्लाइड अभी पूरी खाली है, क्योंकि मेरा काम है नो रटाफिकेशन। बिल्कुल लॉजिक से चीज को समझेंगे, कंसेप्ट से समझेंगे, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, फिर हम समझेंगे। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से मॉडर्न अप्रोच को रिवाइज करवाना चाहूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में ये मैंने आपको करवाया था, जिसको आप बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ये अप्रोच हमारे बहुत काम आएगी। यहां पर सी से कैपिटल है, एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E stands for expenses, A stands for assets और R या फिर I stands for income। उसके बाद मैंने बताया था कि इस पूरे में CLR सेम रूल पर चलते हैं और AE सेम रूल पर चलते हैं। यानी कि बेटा आपका जो कैपिटल है, लायबिलिटी है, इनकम है, इनके लिए सेम रूल है, और जो आपका एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, इसके लिए सेम रूल है। क्या रूल है सर? जब कभी भी ये इंक्रीज होंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो इनकम हो, कहां जाएगा? जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड। और जब कभी भी ये डिक्रीज होंगे, कहां जाएगा? जर्नल एंट्री में डेबिट साइड। और इसका जस्ट उल्टा
एसेट्स और एक्सपेंसेस की कहानी है। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा कहां जाएगा, डेबिट साइड में, और अगर डिक्रीज होगा तो बेटा जी कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, एक बार देखिए जरा ये पूरा चार्ट, वैसे मैंने पिछली क्लास में कराया था बट फिर भी मैं आपसे एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, ये पूरा चार्ट सभी को ओके है? ये मैंने क्या समझाया, क्या रूल होता है, CLR कैपिटल लायबिलिटी इनकम जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट में, डिक्रीज होगा डेबिट में। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे डेबिट में, डिक्रीज होंगे क्रेडिट में। क्लियर यहां तक? चलिए अब मेरे साथ आप लोग एक कहानी सुनेंगे। यस सर, सुनाइए। देखो ये आपके गब्बर सर हैं, गप्पू भैया हैं आपके। ठीक है, अब गब्बर सर आपसे कह रहे हैं कि यार बहुत हो गया काम, बहुत हो गई नौकरी, अब अपना स्टार्ट करेंगे कुछ। बहुत काम हो गया, बहुत नौकरी हो गई, अब मैं चाहता हूं कि अपनी कंपनी स्टार्ट करूं। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, साहिल, अर्शी, गौरा, अतानु, गौरव, आप सभी से मैं ये बात कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं कि यार जॉब बहुत हो गई यार, अब मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या बिजनेस ऐसे ही आंख बंद करके मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, या मैं बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा सोच विचार करूंगा? अगर आप कहते हैं ऐसे ही आंख बंद करके स्टार्ट कर देंगे सर, तो ऑप्शन ए क्लिक करिएगा, यस। और अगर आप कहते हैं नहीं सर सोचना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन बी क्लिक करिएगा। अगर आप कहते हैं ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा बिना सोचे समझे, तो यस ऑप्शन ए क्लिक करिएगा। और अगर आप कहते हो नहीं सर हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन आप एक बार क्लिक करिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। फिर हम थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और 93.75% के बच्चों के आंसर सही हैं। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। प्रियांशी, लक्ष्य, अभिजीत, बानी, शेफाली, विवेक, नरेंद्र, समसुब्रा, मलाय, साहिल। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। तो आप सभी कौन? गब्बर आर्मी। मैंने आप सभी से कहा, क्या कहा सर? मैंने आप सभी से कहा खेलेगा फ्री फायर? अरे नहीं मजाक कर रहा हूं। मैंने आप सभी से कहा कि यार मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं। आपने मुझसे कहा सर अच्छी बात है, आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप हम लोगों को 7 से 10 दिन का समय दो। मैंने आपसे कहा क्यों, ऐसा क्यों? सर हम 7 दिन में मार्केट में सर्वे करेंगे, मार्केट में जाएंगे और पता करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, हम किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये काम गब्बर आर्मी ने, ये जो काम किया है गब्बर सर के लिए, ऐसे ही जो पर्सन ये काम कंपनी के लिए करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर बोलते हैं। कौन बोलते हैं? प्रमोटर। यहां तक सब क्लियर है बेटा? यहां तक सब क्लियर है? मैंने आपसे पूछा यार मुझे बताओ मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, आपने कहा सर 7 से 10 दिन का टाइम दीजिए, हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे और आपको बताएंगे कि किस चीज का बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब 7 दिन बाद आप वापस आए, 7 दिन बाद आप वापस आए और आपने कहा कि सर हम XYZ नाम से एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि फलाना ढिंकाना दुमतनाना ये काम करेगी, और सर मार्केट में बहुत चल रही है ये। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सर मगर इस कंपनी के लिए आपका जो टोटल खर्चा हो जाएगा ना,
वो कम से कम 10 लाख रुपए का हो जाएगा। आपने क्या कहा? आपने कहा सर हम XYZ नाम से एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम टोटल खर्चा कितना होगा? 10 लाख रुपए। अब मैं तो शकल से ही नंगा हूं। मैंने कहा गब्बर आर्मी यार ये 10 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, तो अब क्या होगा? क्या मैं बिजनेस नहीं करूं? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा। ये सवाल मैंने गब्बर आर्मी से पूछा, क्या पहले ही दिन मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी? इसको समझाने के लिए मैं ले चलता हूं आपको एक प्लॉट पर। मेरा एक प्लॉट है और मैंने अर्शी जी से कहा, अर्शी जी प्लॉट बनाती हैं, मैंने अर्शी जी से कहा अर्शी जी मैं इस प्लॉट में एक बढ़िया सा घर बनवाना चाहता हूं। अर्शी ने कहा कि सर कम से कम 50 लाख रुपए लगेंगे, जो आप घर जैसा बनवा रहे हो वैसा बनाने में। मैंने कहा ठीक है बनाओ। तो क्या पहले ही दिन 50 लाख लग जाएंगे? क्या दूसरे ही दिन 50 लाख लग जाएंगे? क्या तीसरे दिन ही नहीं 50 लग जाएंगे? नहीं सर, पूरे घर को बनाने की जो लागत है वो कितनी है? 50 लाख रुपए। सेम ऐसा ही कंडीशन यहां है कि XYZ नाम से पूरी कंपनी का सारा खर्चा जो है वो लमसम कितने का बैठेगा? 10 लाख का बैठेगा, लेकिन पहले ही दिन 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। गब्बर आर्मी ने कहा कि सर स्टार्ट तो करो, कुछ तो पैसे लगाओ, बिजनेस तो स्टार्ट करो, उसके बाद आइडिया हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा ठीक है बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 लाख रुपए कहीं से चोरी करके 1 लाख रुपए मैंने कहीं से चोरी करके बिजनेस में लगा दिए और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। मैं कौन हूं? मालिक, प्रोपराइटर, ओनर। और मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ये 1 लाख रुपए जो मैंने बिजनेस में लगाया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया, इस अमाउंट को मैं क्या नाम दूं? बताइए। ये 1 लाख रुपए जो बिजनेस में लगाए गए हैं, इसको मैं क्या नाम दूंगा? बताइए। इस 1 लाख रुपए को मैं क्या बोलूंगा बेटा? कैपिटल। ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्या है ये? कैपिटल। मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया भाई साहब, मुबारक हो, मुबारक हो आपका, सबको मुबारक हो भाई, तुल्या, भूमि, सबको मुबारक हो। ठीक है, हाँ जी, सबको मुबारक हो। तो ये 1 लाख रुपए जो है ये मैंने बिजनेस में लगा दिया कैपिटल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मुझे टोटल पैसा कितना चाहिए था? सर 10 लाख चाहिए था। मैंने कितना लगा दिया बिजनेस में? 1 लाख। हाउ मच अमाउंट नीड? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हाँ बच्चे बड़े नालायक हैं। एंट्री भी पास हो गई, सातक जी ने एंट्री, अरे नालायक रुक जा, अभी एंट्री पास करेंगे। चलो मुझे बताओ, मैंने 1 लाख रुपीस लगा दिए बिजनेस में, टोटल लगाने थे 10 लाख। मुझे और कितने पैसे की जरूरत है बिजनेस में? बताओ मुझे और कितने पैसे लगाने हैं बिजनेस में? अब बताओ बताओ भाई बताओ। 9 लाख रुपीस। वेरी गुड। 9 लाख रुपीस और चाहिए, 9 लाख रुपए और चाहिए। अब मैं दोबारा से उदास हो गया। मैंने कहा यार 10 लाख रुपए बोला था, 1 लाख मैंने जैसे तैसे लगा दी, अब क्या किया जाए? सर काम तो करो, काम को स्टार्ट तो करो, थोड़ा नाम तो बनाओ, फिर बताएंगे। थोड़ा नाम कमाओ फिर बताएंगे, थोड़ी रेपुटेशन बनाओ अपने बिजनेस की, लोग आपको जाने। मैंने कहा ठीक है चलो, ये भी अच्छी बात है। अब गब्बर आर्मी ने 2 महीने बाद मुझे एक आइडिया दिया। गब्बर आर्मी ने 2 महीने बाद मुझे एक आइडिया दिया कि सर बस आपको 2 लोगों को अपने अंडर जोड़ना है, बाकियों को 2 करना है, और अगले दिन आपके घर के बाहर ऑडी खड़ी हो गई। मजाक कर रहा हूं। आपने कहा सर
मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देते हैं, क्या आप अपनी कंपनी के शेयर्स निकालो, आप अपनी कंपनी के शेयर्स निकालो और पैसा किससे लो, मार्केट में जो नमूने डोल रहे हैं ना, मार्केट में जो लोग डोल रहे हैं ना, उनसे पैसा लो। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये शेयर क्या होता है, और मार्केट में जो लोग मेरे को पैसा देंगे वो क्यों देंगे भाई, मैं ऐसा उनके लिए क्या कर दिया हूं जो पैसा देंगे मेरे को। अब गब्बर आर्मी यहां मुझसे कह रही है सर रुको जरा, सबर करो, लेवल सबके निकलेंगे, लिख लेंगे उनके ही जो खड़ा रहेगा। मैंने गब्बर आर्मी से पूछा बेटा मुझे कितना पैसा और चाहिए, गब्बर आर्मी ने बोला 9 लाख रुपए, गब्बर आर्मी ने बोला 9 लाख रुपए। मुझे बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, राइट। पहला ऑप्शन है मैं 10 लोगों से 90,000 रुपए मांग रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं 10 लोगों से 90,000 रुपए मांग रहा हूं। और दूसरा ऑप्शन मैं सिर्फ एक इंसान से 9 लाख रुपए मांग रहा हूं। दोबारा समझो मेरी बात को, मैं 10 लोगों से 90,000 रुपए मांग रहा हूं और मैं एक इंसान से 9 लाख रुपए मांग रहा हूं। दोनों में से पैसा मिलने के चांसेस किस में ज्यादा हैं, ए वाले में या बी वाले में। अगर मैं कम कम अमाउंट ज्यादा लोगों से मांगूंगा तो मिल जाएगा, या मैं एक हैवी अमाउंट किसी एक पर्सन से मांगू तो मिल जाएगा। बताइए बेटा दोनों में से किस में ज्यादा चांसेस है, दोनों में से किस में ज्यादा चांसेस है, ए में या बी में। ऑफकोर्स ए में ज्यादा है, ए में ज्यादा है ना, ए में ज्यादा है। सही आंसर क्या है, ए है। 94% बच्चों का रोला ऑन द टॉप है, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा, यानी कि लगभग लगभग ए वाला ऑप्शन सही है। यस सर। तो गब्बर आर्मी ने मुझसे कहा सर आपको कितना पैसा चाहिए, मैंने कहा 9 लाख, 9 लाख अमाउंट मुझे चाहिए। तो सर एक काम करो, आप इस 9 लाख के 100 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े कर दो। तो कितने टुकड़े हो गए, 9,000 टुकड़े हो गए, 9,000 टुकड़े हो गए। और एक टुकड़े की कीमत जो है वो क्या है, 100 रुपए। ये क्या हुआ सर, मैंने ये जो कैपिटल थी ना इसके टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 9,000। और एक टुकड़े की कीमत क्या है, 100 रुपए। सर टुकड़े, टुकड़े का मतलब है शेयर्स। अच्छा सर, अगर मैं अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दूं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो जितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया वो मेरा शेयर्स कहलाएगा। यस सर। जितना कैपिटल आपको चाहिए उस कैपिटल को जितना आप डिवाइड कर सकते हो, जितना आपको लग रहा है कि इतने रुपए का शेयर कंपनी को इजीली मिल जाएगा, पैसा इजीली मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, शेयर्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां तक सब ओके है जो भी मैंने बताया। अब सर आप 9,000 शेयर निकालो और पब्लिक को बोलो कि एक शेयर 100 रुपए का है। अगर आप 100 रुपए किसी पर्सन से ले रहे हो तो एक 100 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो इजीली कोई ना कोई दे देगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बेटा, ठीक है। तो 9,000 शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू बेटा 100 रुपीज है, राइट। यहां तक सब ओके है बेटू, बस मुझे ये बताओ यहां तक सब ओके है, यहां तक सब ओके है, यहां तक सब ओके है। यस सर। आपको जितना कैपिटल चाहिए आपने उस कैपिटल के छोटे 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 टुकड़े कर दिए। अब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उस टुकड़े को मैं क्या कह रहा हूं, शेयर्स कह रहा हूं। उस टुकड़े को मैं क्या कह रहा हूं, शेयर्स कह रहा हूं। यहां तक मजा आ रहा है, नई चीज पढ़ने को मिल रही है। दबा दो एक बार थम्स अप और टारगेट रखते हैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट में
100 का, सिर्फ 1 मिनट में 100 का रखते हैं टारगेट, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरा सवाल गब्बर आर्मी से दोबारा है एक और। वो सवाल ये है, वो सवाल ये है बेटा कि मैं पब्लिक से 100 रुपए ले रहा हूं। कितने रुपए ले रहा हूं? 100 रुपीज। पब्लिक मुझे क्यों देगी 100 रुपीज? भाई पब्लिक को मैं एक कागज का टुकड़ा दूंगा, शेयर्स का टुकड़ा दूंगा, पब्लिक मुझे क्यों देगी पैसा? भाई स्मार्ट तो मैं हूं, बचपन से घमंड नहीं किया वो अलग बात है, बट पब्लिक मुझे 100 रुपए क्यों देगी? तो गब्बर आर्मी ने कहा सर आप पब्लिक से पैसा जो ले रहे हो ना, उनको शेयर्स तो दे रहे हो, बट आप कंपनी में उन्हें ओनरशिप भी दे रहे हो। यानी कि जितने जितने शेयर्स आप पब्लिक लेगी, कुछ परसेंटेज के वो क्या होंगे? ओनर बन जाएंगे। अच्छा, अगर मैं किसी से कहूं कि तुम मुझे 200 रुपए दो, 200 रुपीज दो, और मैं आपको इसके बदले में अपनी कंपनी का मालिक यानी कि ओनर बना दूंगा 5% का, तो भाई जाहिर सी बात है पब्लिक पैसा देगी। जाहिर सी बात है पब्लिक पैसा देगी। तो शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स मीन्स व्हेन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, देन दीज स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज शेयर्स। और शेयर्स जो इंसान लेता है उसे शेयर के साथ साथ क्या मिल रही है? ओनरशिप। शेयर्स के साथ क्या मिल रही है? ओनरशिप। यानी कि ये जो मालिक है वो कौन है? ओनर है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, जब ओनर पैसा लगा रहा है, जो इंसान आपको पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और आप उसे ओनर भी बना रहे हो, तो ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा हम क्या बोलते हैं? उसको ओनर के द्वारा लगाए गए पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। यानी कि ये जो शेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। यानी कि शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके है, गुड टू गो है बेटू? क्लियर यहां तक? अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली? ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब अपरा में बेटा आप शायद देखेंगे, मैं अब मोस्टली नंबर स्पेशली आपके लिए 2 बार बोल रहा हूं बेटा, फिर भी आपका हर 2 मिनट बाद एक मैसेज आ जा रहा है। एटलीस्ट आपको दिख तो रहा होगा ना बेटू जो नंबर मैं लिख रहा हूं? गुड टू गो है बेटू? यस सर। ठीक है। बट गब्बर आर्मी ने मुझसे मालूम है क्या कहा? गब्बर आर्मी ने मुझसे कहा लेकिन ये जो शेयर्स का लोचा है ना, ये जब आप कंपनी को स्टार्ट करोगे तभी बताना पड़ेगा आपको। हाँ जी, तभी बताना पड़ेगा बेटा आपको, वरना ऐसा नहीं कर पाओगे। मतलब जब आप एमओए बनाओगे, सर एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम कंपनी का नेम क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का कैपिटल क्लॉज लिखते हैं। तो जो कंपनी का कैपिटल क्लॉज होगा एमओए में, वहां पर हम कुछ बातें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा इशूड कैपिटल। दूसरा इशूड कैपिटल। तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर ये है क्या? देखो बेटा, ये है क्या सर? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है जरूरत पड़ने पर आप, हाँ जी, जरूरत पड़ने पर
आप मैक्सिमम मार्केट से पैसा कितना लोगे शेयर्स के रूप में, उतना आपने यहां लिख दिया ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि जरूरत पड़ने पर आप मार्केट से टोटल पैसा कितना उठाओगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। यानी कि हाउ मच अमाउंट यू नीड, 9 लाख रुपीस, तो आपने यहां पर 9 लाख रुपीस लिख दिए। बट बेटा जी क्या 9 लाख रुपए आपको तुरंत ही चाहिए, एक साथ ही चाहिए? नहीं सर, शुरुआत में जितना पैसा आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, शुरुआत में आपने जितने शेयर्स निकाले उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। यानी कि जितना कंपनी ने पहली बार शेयर्स को निकाला उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। बट यहां पर एक रूल है, जितना कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक को लेने के लिए, उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो जो हमारी कंपनी है उसको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक अलग है, इसके लिए कंपनी ने अंडर राइटर्स बैठा रखे हैं, वो लॉजिक बाद में समझेंगे। बट ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर कैपिटल, वो पैसा जो आप मार्केट से मैक्सिमम उठाओगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। पहली बार कितने शेयर्स निकाले, इशूड कैपिटल। और पब्लिक ने कितने शेयर्स ले लिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसके दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। आपकी पब्लिक ने शेयर्स ले लिए हैं, पैसा सारा दे दिया है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। पैसा कुछ नहीं आया है या आपने मांगा नहीं है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। एक बार ये पूरी पिक्चर परफेक्ट देख लो, सब क्लियर है। एक एक वर्ड जो मैंने जहां जहां लिखा है, क्या है, क्यों है, कैसे है, एक बार लुक कर लो बेटा। यहां से कहानी शुरू हुई और यहां पहुंची, यहां से कहानी शुरू हुई और यहां पहुंची, देख लो, देख लो बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है बेटू? अब आप सोचो कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाए? बेटा जी, जिन कंपनीज को लगता है कि हम शेयर्स तो निकाल रहे हैं लेकिन 90% सब्सक्रिप्शन शायद नहीं हो पाएगा, तो वो अपने कुछ शेयर अंडर राइटर्स को दे देते हैं। और अंडर राइटर्स क्या करते हैं, अंडर राइटर्स आपकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने में आपकी मदद करते हैं, ताकि ये जो 90% वाला रूल है ये कैसे भी पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटू, तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा। मेरे को बताओ बेटा, प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, जब शेयर्स कैपिटल में बोल रहा हूं, दीपशिका बेटा प्रिपरेशन आप बस अभी सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है, तो जो जो चैप्टर्स मैं करा रहा हूं, जो जो टीचर्स जो जो चैप्टर्स आपको करा रहे हैं, बस आप उन्हें करते जाइए। स्पेशली न्यूमेरिकल में ये मेन चैप्टर है बेटा आपका। ठीक है, चलो, तो बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो शेयर्स हैं जो कि कैपिटल का पार्ट है, हाँ जी, तो क्या वो कैपिटल का पार्ट है? मतलब शेयर्स कैपिटल को क्या हम कैपिटल में मानेंगे, कैपिटल में जोड़ा जाएगा? तुल्या बेटा 90% का मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने 20,000 शेयर्स निकाले हैं तो कम से कम पब्लिक 18,000 शेयर्स तो ले ले। क्या शेयर कैपिटल कैपिटल का पार्ट है? क्या शेयर कैपिटल कैपिटल में जोड़ा जाएगा, यस या नो? इतना बताओ, क्या शेयर कैपिटल कैपिटल में जोड़ा जाएगा बेटू? क्या ये कैपिटल का पार्ट बनेगा, यस या नो?
बनेगा, बनेगा, यस सर। अब जो कंपनी है वो शेयर्स को इशू कर रही है, यानी कि अब कंपनी जो है वो शेयर्स को निकाल रही है। तो कंपनी जब शेयर्स को निकालेगी तो कंपनी के पास दो ऑप्शन, कंपनी जब शेयर्स को निकालेगी तो कंपनी के पास शेयर्स को निकालने के दो ऑप्शन हैं। पहला है लमसम मेथड और दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। पहला है बेटा लमसम मेथड और दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। तो लमसम मेथड क्या है बेटा? लमसम मेथड का मतलब है कि जो कंपनी है वो एक बार में ही सारे शेयर्स आपको दे रही है और एक बार में ही सारा पैसा आपसे ले रही है, उसको हम बोलते हैं लमसम मेथड। कंपनी टुकड़ों में शेयर्स दे रही है, किस्तों में शेयर्स दे रही है और किस्तों में ही पैसा ले रही है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी कि जब कंपनी चाहे शेयर्स को लमसम में करे या इंस्टॉलमेंट में करे, दो चीज तो कंपनी के पास होती ही होती हैं, एक शेयर्स की एप्लीकेशंस और एक शेयर का अलॉटमेंट। शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दी, भाई हमें चाहिए हमें चाहिए, तो वो हमारी एप्लीकेशन है, और कंपनी ने पब्लिक को शेयर दे दिए, अलॉट कर दिए, तो वो हमारा अलॉटमेंट है। तो सेम यहां भी एप्लीकेशन है और यहां भी अलॉटमेंट है। तो ये दो चीज तो कॉमन है बेटा, चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट लमसम में भी है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट में भी है, लेकिन इसमें सारे के सारे शेयर, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे नहीं आया। अब जब पहली इंस्टॉलमेंट मांगी गई तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल, तीसरी इंस्टॉलमेंट थर्ड कॉल, और जो आखिरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी फाइनल कॉल, वो हो जाएगी फाइनल कॉल। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम ये करेंगे क्योंकि अगर ये हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस पर आएगा, वो इस पर आएगा, ठीक है। तो इन हर केसेस की, यानी कि चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो और या हो फाइनल कॉल, इन सभी केसेस की हम दो दो एंट्रीज करते हैं। तो एंट्री समझते हैं क्या करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, कंपनी ने शेयर्स निकाले, तो जब कंपनी शेयर्स निकाल रही है तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा या कंपनी पहले पब्लिक को शेयर्स देगी? बताइए। कंपनी ने शेयर्स को निकाला और लाइव जिंगा लाला, तो कंपनी के पास पहले पैसा आएगा या कंपनी पहले शेयर्स देगी? बताइए, बताइए बेटा, बताइए बेटा। हाँ जी संजय बेटू, सही कहा आपने, पहले पैसा आएगा, पहले पैसा आएगा, यानी कि एप्लीकेशन पर पहले पैसा आएगा और बाद में शेयर जाएगा, यानी कि पहले कंपनी के पास पैसा आएगा और बाद में कंपनी के पास से शेयर जाएगा। जितना भी ट्रांजैक्शन होगा शेयर्स का वो बैंक के थ्रू होगा, यानी कि पैसा बैंक से ही जाएगा और पैसा बैंक में ही आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है,
बैंक एक एसेट्स के रूप में देखी जाएगी, पैसा आने से ये इंक्रीज होगा। तो बैंक अकाउंट को आप पैसे आने वाले केस में डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सर डेबिट करेंगे। क्यों कर रहे हैं डेबिट? क्योंकि पैसा आ रहा है। जब जब पैसा आएगा बैंक को डेबिट किया जाएगा, और जब जब पैसा जाएगा बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है? यस। पैसा आया और हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। यस सर। ये पैसा किस चीज का आया है? शेयर्स की एप्लीकेशन का। शेयर्स की एप्लीकेशन का, जो कि किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, जब मेरे पास पैसा आएगा किसका आ रहा है? कैपिटल के लिए। मैं इनको शेयर्स दूंगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जब शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, शेयर किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। ऐसा करने से कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। मार्केट में पैसा है तो इंक्रीज होगी। तो हम क्रेडिट में क्या डालेंगे? फिलहाल के लिए डालेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि तुरंत हमने शेयर नहीं दिए, पहले पैसा आया और उसके बाद अगली एंट्री में हम क्या देंगे? उन्हें शेयर्स देंगे। तो अभी तो हमारे पास पैसा आया, तो पहली एंट्री हमने पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जो पैसा शेयर एप्लीकेशन में रखा हुआ था, आप उनको एक्चुअल में शेयर दे दोगे, यानी एक कैपिटल डिक्रीज होगी और एक कैपिटल इंक्रीज होगी। यानी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सेकंड एंट्री है बेटा। जो बैंक वाली एंट्री है उसका मतलब है कि पैसा आपके पास आया है, और जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री है, शेयर आपके पास से गया है। सर शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि जब हम शेयर्स दे रहे हैं शेयर इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे कहां डालते हैं? क्रेडिट साइड। एप्लीकेशन डेबिट क्यों करा? क्योंकि शुरुआत में हमने शेयर यहां डाला हुआ था, तो ये जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है बेटा। ठीक है? ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाले केस में ही पहली एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री ये होगी। बाकी चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, पहली एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री ये होगी। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और इसका क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सारी एंट्री में कुछ नहीं करना, जहां एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट लगा दो, जहां एप्लीकेशन है वहां फर्स्ट कॉल लगा दो, सेकंड कॉल लगा दो, फाइनल कॉल लगा दो, एंड सो ऑन। तो देखो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी बेटा? अलॉटमेंट की एंट्री होगी, पहली एंट्री शेयर को देने की। तो पहली एंट्री में हमने शेयर को दिया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अलॉटमेंट में पहली एंट्री होती है शेयर को देने की, और दूसरी एंट्री होती है पैसे के आने की। हाँ बेटा, नरेशन आपको लिखना पड़ेगा। अनागा जोशी बेटा, कौन सी एंट्री एक्सप्लेन करनी है बेटू? नरेशन कंपलसरी है। दूसरी एंट्री पैसे आने की, तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है? ये सेकंड एंट्री। याद रखिएगा, एप्लीकेशन में ही पहले पैसा आएगा, बाद में शेयर जाएगा,
बाकी सारे केसेस में पहले शेयर जाएगा, बाद में पैसा आएगा। ठीक है, अब दोबारा से समझ लेते हैं जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट या थोड़ी सी दिक्कत हो। देखिए बेटा, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आ रहा है, लोग आपकी कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने पैसा दिया। पैसा जब भी आएगा डेबिट होगा और जाएगा क्रेडिट होगा। यहां पर पैसा आया इसलिए आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, और पैसा किसका आया है? शेयर्स की एप्लीकेशन का, इसलिए आपने इसे क्रेडिट किया। फिर आपने पब्लिक को शेयर्स दिए, तो शेयर दोगे तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो यहां पर क्रेडिट में शेयर कैपिटल, और जो कि कहां डाला हुआ था? शेयर एप्लीकेशन में। बाकी सब सेम है। अलॉटमेंट में पहली एंट्री ये, यहां पर बस अलॉटमेंट आ जाएगा और यहां पर भी अलॉटमेंट आ जाएगा। फर्स्ट कॉल में पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये। सेकंड कॉल में पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये। बस नाम हटा के आपको पुट करना है। जहां जहां बैंक दिखेगा वहां वहां नरेशन डालोगे, बीइंग, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, मनी रिसीव्ड। ठीक है, एक छोटू सा क्वेश्चन लेता हूं और ये सारे डाउट खत्म कर देता हूं। ठीक है, बट फिर भी पहले क्वेश्चन से पहले मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है बेटू अच्छे से? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड 20,000 shares at the rate 10 each. A Limited issued 20,000 shares at the rate 10 each. Application 3, allotment 2, first call 3, फाइनल कॉल 2। अब यहां पे आपसे क्या बात कर रहा है? इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, क्या कह रहा है यहां पे आपसे? आपसे कह रहा है कि ए लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स निकाले हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। 3 रुपए का पेमेंट वो एप्लीकेशन पर ले रही है, 2 के हिसाब से पेमेंट अलॉटमेंट पे ले रही है, 3 के हिसाब से पेमेंट फर्स्ट कॉल पर, और 2 से फाइनल कॉल पर। यानी कि आप सबको जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा, सबको जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा। मुझे बताओ सबसे पहले एंट्री किसकी होगी और क्या होगी? सर, सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन पर पहले पैसा आएगा, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पैसा किसका है? शेयर्स की एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। नरेशन डालेंगे क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पर पैसा मिल चुका है। कितना मिला सर? कितना मिला सर? 20,000 शेयर से, और एप्लीकेशन है 3 का, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 60,000 रुपए यहां, 60,000 रुपए यहां। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करोगे ना, तो यहां पर अमाउंट भी शो कर देना कि आपने ये 60,000 रुपए कैसे लिए हैं, इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री पास करूंगा जिसमें मैं शेयर्स दूंगा, तो एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट तो सेम ही है, 60,000 के शेयर दिए, तो 60,000 यहां, 60,000 यहां। नरेशन में लिखेंगे
अगर पैसा पहले, हाँ जी, अगर पैसा पहले आ गया है तो पैसे को एडजस्ट किया है, पैसा बाद में आता तो यहां पर ड्यू हो जाता, क्योंकि यहां पैसा पहले आ गया है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब हम लोग करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। मुझे बताओ बेटा, अलॉटमेंट में पहली एंट्री ये वाली होगी या ये वाली होगी? अगर आप कहोगे ये वाली होगी सर तो ए ऑप्शन, और अगर आप कहोगे ये वाली होगी तो बी ऑप्शन। चलिए बताइए कौन सी एंट्री होगी बेटा? सार्थक जी कह रहे हैं नीचे वाली। सार्थक जी पूरा बोलो यार। हाँ जी, भूमि, हर्षिता, कोयल, रिया, परी, साहिबा, रिया चौहान, अर्शी, रफात। बहुत बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत अच्छा। एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, लास्ट क्लास के बाद काफी बच्चों के मैसेजेस आए थे मेरे पास, और डाउट भी थोड़े बहुत थे, और आपके प्यारे प्यारे मैसेज थे। थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, और हो सकता है कुछ बच्चों के रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, वो भी मैं कर दूंगा। बाकियों को मैंने ऐड कर लिया है बेटा। 2000 नहीं है वो, 20,000 है। 20,000 शेयर्स हैं। अमाउंट दे रखा होता तो डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तो सही आंसर बी है, और 94.44% बच्चों का आंसर सही है। वेरी वेरी गुड। चलिए बेटा जी, तो सबसे पहले अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होगी वो ये वाली होगी। तो अलॉटमेंट की एंट्री पहली क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहां पे बेटू पैसा पहले नहीं आया है। अब पैसा पहले नहीं आया है, अब आपने शेयर्स को पहले दे दिया है, यानी कि क्या हो गया? पैसा ड्यू हो गया। तो यहां पर अमाउंट कितना आएगा बेटा? यहां पर अमाउंट आएगा 2, 20,000 इंटू 2, यानी कि 40,000 रुपए। कितना आएगा? 20,000 इंटू 2, यानी कि 40,000 रुपए। ठीक है, तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि अलॉटमेंट पर जो पैसा आना था वो ड्यू हो गया बेटा। ठीक है, अलॉटमेंट पर जो पैसा आना था वो ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट की नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? पैसे आने की। तो पैसे आते हैं तो बात ही अलग होती है, पैसे आने की खुशी अलग होती है। तो बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? आस्था बेटा, जो आपका प्लानर होगा ना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लानर मिल जाएगा बेटा, वहां पे हर सब्जेक्ट का आपको डेट दिया है, किस सब्जेक्ट का कोर्स कब तक फिनिश हो जाएगा, तो वहां पर सब दिया हुआ है, डिटेल सब दिया हुआ है। और बात करी जाए मेरे सब्जेक्ट की, कॉर्पोरेट की, तो शायद फरवरी के मिड तक या फरवरी लास्ट तक आपका ये कॉर्पोरेट खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा जहां तक। लेट्स सी कब हो पाता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। अरे माफ करना बच्चों, वो कभी कभी बसंती आ जाती है घर से। बसंती घर जाओ। जा रही हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं तुम उधम कर रही हो। बच्चों से बात करने आई हूं मैं। चल, नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग अलॉटमेंट
मनी रिसीव्ड। बेटा जी नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। मुझे बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी बेटा? गौरव जी कह रहे हैं सर पे आत्मा आ गई। नहीं यार, आती रहती है, रात को आती है। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी बेटा। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी पहले फटाफट से बताओ। सर ये होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आएगा बेटू? अमाउंट क्या आएगा बेटा? हाँ जी, अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा 20,000 इंटू 3, 60,000। 60,000। नरेशन क्या आएगा बेटा? नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या आ जाएगा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अच्छा फर्स्ट कॉल की नेक्स्ट एंट्री क्या होगी पैसे आने वाली? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना था? 60,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो इसी तरीके से बेटा एंट्री हो जाएगी। फाइनल कॉल की भी कर लोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, एक बेसिक से कंसेप्ट थे, बेसिक सी एंट्रीज थी जो हमने अभी तक सीखी है। बट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और यहां पर मैं आपको ऑप्शन भी दे रहूंगा डेबिट और क्रेडिट। जब भी हमारे पास से शेयर जाएगा, चाहे वो एप्लीकेशन पे जाए, चाहे वो अलॉटमेंट पर जाए, चाहे वो फर्स्ट कॉल पर जाए, चाहे वो सेकंड पर जाए या जाए वो फाइनल कॉल पर, जो आपके शेयर कैपिटल है वो एक ही जगह जाएगा। या तो वो डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा। बताइए वो कहां जाएगा? ए ऑप्शन डेबिट जाएगा, बी ऑप्शन क्रेडिट जाएगा। कहां जाएगा बेटा? कहां जाएगा? ए ऑप्शन डेबिट जाएगा, बी ऑप्शन क्रेडिट जाएगा। बताइए बेटा। चाहे आप एप्लीकेशन की बात करें, चाहे आप अलॉटमेंट की बात करें, चाहे फर्स्ट कॉल की बात करें, सेकंड की बात करें या फाइनल कॉल की बात करें, सभी एंट्री में शेयर जा ही रहा है। शेयर जाएगा वो कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहां जाती है? आई थिंक अब मेरे सभी बच्चों को मालूम होगा। ओ माई गॉड बेटा जी, लेट्स हैव अ लुक। सभी एंट्री को देखो। एप्लीकेशन में शेयर जाने वाली एंट्री ये है। शेयर कैपिटल कहां है? क्रेडिट में, यानी कि बी ऑप्शन। अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल कहां है? क्रेडिट में। फर्स्ट कॉल में शेयर कैपिटल कहां है बेटा? क्रेडिट में। तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा जब आपके पास से शेयर जा रहा है बेटू। ऐसी गड़बड़ नहीं करनी बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे पैसा एप्लीकेशन पर आए, चाहे फर्स्ट कॉल पर आए, चाहे फाइनल कॉल पर आए, किसी पर भी आए, बैंक अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? बताइए। ऑप्शन आपके पास बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। शेकीना जी कह रही है सर यहां क्या हो रहा है? बेटा नया चैप्टर शुरू किया है और शायद हो सकता है आप लेट ज्वाइन करे हो। शुरू से देखना बेटा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
बैंक हमेशा कहाँ आएगा बेटा, डेबिट साइड में आएगा। अच्छा एक चीज और, जितने भी नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है यहां तक? अगर आप में से जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको क्लियर आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, आप बस एम लिख देना। अगर आप एम लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा आप नॉन कॉमर्स से हो और आपको समझ में आ रहा है। रिया बेटा मोबाइल पे ही आता है, थोड़ी देर बाद मोबाइल पे ही अपने आप ऑप्शन आ जाएगा बेटा। चलिए थोड़ा सा सुधार हुआ है, बट आई डोंट नो ये 7% बच्चों का फोकस कहां है बेटा, बट कोई बात नहीं, आ जाएगा। बेटा मनी ड्यू का मतलब होता है कि पैसा आपको देना था अभी तक दिया नहीं है तो वो ड्यू हो गया। सैलरी ड्यू हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो गया, यानी वो तारीख आ गई जब आपको पैसा देना था। ठीक है, चलिए आज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटू, वेरी गुड। चल अब मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर ये क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है बेटा कि जो शेयर्स है, शेयर्स क्या है, जो शेयर्स है, शेयर्स, ठीक है, जो शेयर्स है, अब वहां पर क्या हो रहा है बेटा, हाँ जी, हाँ जी, जो शेयर्स हैं आपके बेटू, मेरा जो शेयर है वो 100 रुपए का है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं यहां पर शेयर्स को निकालूंगा तो मेरा शेयर बहुत जल्दी जल्दी लोग ले लेंगे, तो मैं आपको शेयर्स जो है वो महंगा दे रहा हूं। यानी कि अगर आप शेयर्स को देखोगे तो उस पर लिखे तो 100 रुपए हैं, लेकिन मैं आपसे ले रहा हूं 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं आपसे, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब सर कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर आपने इतने परसेंट प्रीमियम पर दिया, तो प्रीमियम का मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पर आपने शेयर्स दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे आप ये बताओ, अगर मैं शेयर्स को ज्यादा पर बेच रहा हूं, ज्यादा पर आपको शेयर दे रहा हूं, तो ये मेरे लिए एक फायदा है या नुकसान है? बताइए बेटू, अगर मैं शेयर्स को ज्यादा वैल्यू पर बेच रहा हूं तो मेरे लिए ये फायदा है या नुकसान है? अगर मैं आपसे ज्यादा पैसा ले रहा हूं, मैं आपको दे तो 100 रुपए का शेयर ही रहा हूं, लेकिन आपसे 120 रुपए ले रहा हूं, तो ये 20 रुपए का मेरा फायदा है या नुकसान है? वेरी गुड एमडी पीयूष, विशेष, कुश, अनाघा, रिया, लक्ष्य, भूमि, कोयल, गौरव, सार्थक, परी, गरिमा, साहिबा, वेरी वेरी गुड, हर्षिता, वेरी वेरी, फायदा है, ओके बहुत अच्छा। बेटा जी रूल के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एक फायदा है, यानी कि मेरे लिए ये एक इनकम है, यस सर इनकम है, और ऐसा होने से मेरी इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो जर्नल एंट्री में कहां जाती है बेटा? जर्नल एंट्री में कहां जाती है बताइए? अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो जर्नल एंट्री में कहां जाएगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताओ। इंक्रीज होगी, इनकम है, तो कहां जाएगा बेटा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कहां जाएगा बेटा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सार्थक जी बेसिक कंसेप्ट में इतनी दिक्कत आ रही है बेटा, और आप कह रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल, क्रेडिट जाएगा बेटू
थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए यहां मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल पहले वाले पेज पे समझाया, एक बार देख लो अच्छे से। ये रूल बेटा याद रखना है। अभी बेसिकली हमारी बात चल रही है कैपिटल में, एसेट्स में, ठीक है, और आपकी इनकम में। इनकम स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, एसेट स्टैंड्स फॉर बैंक अकाउंट, और कैपिटल आपकी शेयर कैपिटल। ये जो कैपिटल है लायबिलिटी है, इनकम है, जब कभी भी बेटा इंक्रीज होगा आप जनरल एंट्री में इसको क्रेडिट करेंगे, और जब कभी भी डिक्रीज होगा बेटा तो हम इसको डेबिट करेंगे। इसी का जस्ट उल्टा, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, जनरल एंट्री में आप इसको डेबिट करेंगे, और डिक्रीज हो रहे हैं तो जनरल एंट्री में आप इसको क्रेडिट करेंगे। यहां तक बेसिक सा क्वेश्चन, ये बेसिक सी जनरल एंट्री, ये छोटू सी कहानी सबके क्लियर है? थम्स अप कर दो दबा के, फटाफट से दबा के थम्स अप कर दो। यहां तक मजा आ रहा है? और स्पेशली उन बच्चों जो पहली बार पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं? वेटेड चैप्टर है बेटा, कम से कम 15 से 20 मार्क्स की जुगाड़ है, मजा आ जाएगा। और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या कहा बेटू आपसे? मैंने कहा आपसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए एक इनकम है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए एक इनकम है, और ऐसा होने से कंपनी की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हम जनरल एंट्री में इसे कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड। बट जब भी क्वेश्चन, हाँ जी सर मैथ समझ नहीं आया, मैथ बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे एक नंबर हो जाएगा। बाकी छोटू मोटू दिक्कत है या कोई परेशानी है, आप मेरे से कनेक्ट करिएगा, आप जहां भी कनेक्ट हो पाए, और क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। कनेक्टेड रह के चलेंगे बेटू, सब चीजों को साथ साथ करेंगे। कोई डाउट आता है आपको तो डाउट स्लाइड का ऑप्शन आता है आपके पास, वहां डाउट मेरे से पूछ सकते हो, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा। या अदर कहीं भी जगह आप पूछना चाहो बेटा, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो भी चुके हैं अब। तो अब यहां पर समझेंगे, एक और बेसिक सा क्वेश्चन में लेता हूं। देखिए ए लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर एट द रेट 10 ईच एट 2 प्रीमियम। क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए लिमिटेड ने इशूड करे हैं 15,000 शेयर, एक शेयर कितने का है? 10 का है, लेकिन 2 का प्रीमियम है, ठीक है। तो इसमें जोड़ देंगे, यानी कि टोटल अब शेयर कितने के हो गए? 12 के, फेस वैल्यू और प्लस आपका प्रीमियम, ठीक है। चलिए, गौरव जी ने लिखा हुआ है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एप्लीकेशन 3 का है, अलॉटमेंट 5 का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके बाद आपसे कह रहा है फाइनल कॉल बैलेंस, बैलेंस का मतलब जो बच जाए, जो बच जाए, ठीक है। चलिए सर व्हाट इज नरेशन? शेकीना बेटा जी, हम जो भी जर्नल एंट्री करते हैं, उस जर्नल एंट्री में हमने जो करा है उसको हम नरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, शकीना जी कह रही हैं सर तो रिप्लाई देने से रहे, चलो आप ही बता देना बच्चा लोग, अब कोई बात नहीं बेटू। तो बेटा देखो, सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन की होगी बेटा। तो सबसे पहली एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन की होगी। और एप्लीकेशन पे पहले पैसा आता है या जाता है? पहले पैसा आएगा या जाएगा, या पहले शेयर दिए जाएंगे? एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होगी बेटा? एप्लीकेशन की पहली एंट्री होगी बेटा पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन। बेटा जी क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हो, अमाउंट क्या आएगा? क्या मुझे आप अमाउंट बता सकते हो, अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट आएगा 15,000 शेयर्स हैं और 3 का एप्लीकेशन है, तो 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000। 45,000 यहां पर आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बताओ फटाफट से बेटा क्या होगी? सर नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर के जाने की, और जब कभी भी मेरे पास से शेयर जाएगा तो शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट में डालूंगा, यानी कि सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा बेटा? 45,000। नरेशन आप डाल ही देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दिख रहा है? यस या नो? क्या इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है? यस या नो? अगर आपसे क्वेश्चन में ये मेंशन भी नहीं होता, क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया कि प्रीमियम किस पर शामिल है, तो हम ये एग्ज्यूम कर लेते कि जो प्रीमियम है वो किस पर शामिल है? अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है आपको कि प्रीमियम पर है, और प्रीमियम किस पर है? अलॉटमेंट पर है। तो देखो बेटा, अभी आपने खुद कहा था कि जो इनकम है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक इनकम है, एक फायदा है, और फायदा जब इंक्रीज होता है तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो जो भी आप शेयर्स को देने की एंट्री करेंगे, वैसे नॉर्मल एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? पहली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल एंट्री क्या होती? ये होती सर, ये नॉर्मल एंट्री होती। यस सर, बट अब इस एंट्री में प्रीमियम भी आ गया, तो शेयर कैपिटल के साथ ही प्रीमियम जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जरा हम इसके अमाउंट को डिकोड करते हैं। आपसे कहा गया प्रीमियम 5 का है, जिसमें से 2 का, सॉरी अलॉटमेंट 5 का है जिसमें से प्रीमियम 2 का है। तो 5 में से अगर 2 का प्रीमियम माइनस कर दूं तो एक्चुअल हमने शेयर्स कितने दिए? 3 रुपए के, और पैसे कितने लिए? 5 रुपए। तो शेयर अलॉटमेंट में 15,000 इंटू 5 तो 75,000। प्रीमियम कितने का था? 2 का था, तो 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000, और दोनों को माइनस कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45,000। ये हमने एंट्री पास कर दी, और ये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहां पर एज इट इज शो कर दिया है, कैसे कैसे आया है। यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छे से नरेशन डाल देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन डाल देंगे बेटा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर है बेटा? ओके सर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? पैसे आने की। पैसे आने की एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
राधिका बेटा, जितना भी हम शेयर्स हमारे पास से जाएंगे उसी एंट्री में आएगा। अगर एप्लीकेशन पर प्रीमियम होता तो आपकी इस एंट्री में आता, अलॉटमेंट में है तो इसमें आया है, फर्स्ट कॉल में होता तो वहीं पर आता, सेकंड कॉल में होता तो वहीं पर आता। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया? 75,000 रुपए, 75। नरेशन आप डाल देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। चलिए बेटा जी, दोनों कंसेप्ट क्लियर है बेटा सभी को? बेसिक कंसेप्ट और विद सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों कंसेप्ट क्लियर है बेटा? बेसिक कंसेप्ट और विद सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों कंसेप्ट क्लियर है बेटा अच्छे से? चाहे वो बेसिक कंसेप्ट हो या सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके रिपोर्ट है बेटू, एकदम क्लियर, मस्त, बेहतरीन, सुपर, आपकी तरह। बेसिक कंसेप्ट देखे हमने और बेसिक के साथ साथ प्रीमियम भी देखा। ठीक है, गुड टू गो है बेटू? अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटू सा सवाल पूछ रहा हूं। यस सर, बताइए, मुझे ये बताइए, अब तक आप पब्लिक को शेयर दे रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो? पैसा। अब तक आप पब्लिक को शेयर दे रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो? पैसा। क्या ले रहे हो? पैसा ले रहे हो। ठीक है, श्लोक जी कह रहे हैं रिपोर्ट पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, बट कुछ चीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट खतरनाक होती है, बस वो नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपकी कंपनी है वो आपको दे तो शेयर नहीं रही है, जो आपकी कंपनी है वो आपको शेयर तो दे रही है, लेकिन बदले में आपसे पैसा नहीं ले रही। बदले में आपसे या तो उसने आपकी एसेट्स को ले लिया है, या तो उसने आपकी एसेट्स को ले लिया है, या उसने आपके पूरे बिजनेस को ले लिया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपकी कंपनी है उसने आपको शेयर्स दिए हैं और उसने आपसे पैसा नहीं लिया, उसने हो सकता है या तो आपकी एसेट्स को ले लिया या आपके बिजनेस को ले लिया। ऐसे केस में क्या होगा बेटा जी? ऐसे केस में सबसे पहले हम जब एसेट्स को परचेज करेंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं एसेट्स को खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, मेरे पास एसेट्स आएगी तो मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर आप कहते हैं इंक्रीज होगी तो ऑप्शन ए, और अगर आप कहते हैं डिक्रीज होगी तो ऑप्शन बी। बताइए, अगर मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी बेटू तो वो कहां जाएगा? बताओ, अगर मेरे पास एसेट्स आ रही है तो ये इंक्रीज होगी बेटू या डिक्रीज होगी? अगर आप कहते हैं इंक्रीज होगी तो ऑप्शन ए, अगर आप कहते हैं डिक्रीज होगी तो ऑप्शन बी। बताओ बच्चा। इंक्रीज होगी सर, एसेट्स आएगी या? ओ हो, 19% बच्चे कह रहे हैं डिक्रीज होगी। बेटा डिक्रीज कैसे होगी? अगर मेरे पास पैसा आ रहा है या मेरे पास एसेट्स आ रही है तो बढ़ी तो जाएगी। पहले मेरे पास 2 कार थी, अब 4 और आ गई तो 6 हो गई, इंक्रीज ही तो होगी बेटा। तो अगर मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी तो जनरल एंट्री में मैं एसेट्स को डेबिट में डालूंगा या क्रेडिट में डालूंगा? अगर आप कहते हैं डेबिट में डालेंगे तो ए ऑप्शन, अगर आप कहते हैं क्रेडिट में डालेंगे तो बी ऑप्शन। अगर मेरी एसेट्स इंक्रीज होती है तो जनरल एंट्री में मैं कहां डालूंगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अगर आप कहते हैं डेबिट साइड डालोगे सर तो ए ऑप्शन, अगर आप कहते हो क्रेडिट साइड डालोगे तो बी ऑप्शन। बताइए बेटा, कहां डालेंगे हम लोग? प्यारे प्यारे बच्चों, मान के सच्चों, कहां डालोगे? डेबिट में डालेंगे या? अच्छा, यहां पर हम, ओ माय गॉड,
चलो अपने धुरंधरों का नाम तो देख लेते हैं। लक्ष्य नंबर 1 पर प्रियांशी, मलाय, विवेक, मानव, रोशन, शेफाली, गौरव, कुश, समीक्षा। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, चलिए बेटू, तो अगर मेरे पास एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज होगा, यानी कि जनरल एंट्री में मैं एसेट्स को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। जनरल एंट्री में मैं एसेट्स को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और अभी मैंने पैसा तो दिया नहीं है, बट जिससे खरीदा है उसे पैसा तो देना पड़ेगा, यानी कि जब मैंने उससे सामान खरीद लिया, एसेट्स परचेज कर ली, तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। जिससे मैं एसेट्स खरीदता हूं उस पर्सन को हम कहते हैं वेंडर। तो टू में क्या आ जाएगा, वेंडर। टू में क्या आ जाएगा, वेंडर। यानी पहली एंट्री आपकी एसेट्स परचेस की क्या हो गई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब बेटा जी मैं वेंडर को क्या दूंगा, पोल टाइम थोड़ा बढ़ा, अच्छा पोल थोड़ा बढ़ा दूं बेटा, मतलब पोल का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दूं बेटा। हाँ जी, अर्शी जी कह रही है यहाँ के पोल की खासियत है, अर्शी गोली चल जाएगी बताना। हाँ जी। अब बेटा जी अब आप वेंडर को क्या दोगे, वेंडर को आप शेयर्स दोगे, शेयर्स दोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके पास से यहां पे शेयर जा रहा है, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब आपके पास से शेयर जा रहा है और ऐसा करने से शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बताइए बेटा। क्रेडिट होगा। और किसको दे रहे हैं शेयर, वेंडर को, यानी कि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। और हमारे पास से शेयर जा रहे हैं, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा जी, अगर मैंने यहां पर शेयर प्रीमियम पर दिया होता, तो वो प्रीमियम मैं यहां शो करूंगा या यहां शो करूंगा। अगर आप कहते हैं यहां शो करेंगे तो ए ऑप्शन, और अगर आप कहते हैं यहां शो करेंगे तो बी ऑप्शन। मैं वो जो प्रीमियम है वो कहां शो करूंगा, यहां शो करूंगा या यहां शो करूंगा, कहां पर शो करूंगा बेटा जी, जो प्रीमियम है वो कहां पर शो किया जाएगा, यहां पर शो किया जाएगा या यहां पर शो किया जाएगा। ये एंटी शो, अरे सॉरी, पोल ही नहीं दिया मैंने तो, कोई बात नहीं, अब बता दो प्रीमियम कहां शो होगा बेटा, यहां शो होगा या विशेष बेटा, विशेष जी प्रीमियम हमेशा पर ही बेटा, नहीं ये नहीं होगा। प्रीमियम हमेशा उस पर ही जाएगा जिसमें शेयर कैपिटल जा रहा है आपके पास से, और शेयर कैपिटल यहां पर जा रहा है, यानी इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, सही आंसर होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका बी। 75% बच्चे सही बोले हैं। चलिए एटलीस्ट 80% बच्चे ऐसे हैं जो सही कह रहे हैं, और जिनसे एक क्लिक हो गया है, हो सकता है गलती से या जल्दबाजी में हो गया हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे गलती से ए ऑप्शन क्लिक हो गया था जल्दबाजी में, हाँ जी बेटा, या कुछ पोल का ड्रामा है। चलिए, तो प्रीमियम पर अगर आपने यहां पर दिया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस 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 बस, ठीक है, बस मतलब कार भी कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ नालायक मैं समझ रहा हूं, अब तो सब कहो गलती से हो गया था सर। हाँ जी, संजय जी कह रहे हैं आंसर सबमिट करने से पहले ही पोल खत्म हो। संजय जी वो होता है ना, वो कोई एड आता है तो उसके नीचे लिखा होता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल इंफॉर्मेशन केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, तो पहले से ही खत्म हो जाता है। हाँ जी कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, चलिए बेटा जी आज के लिए हम सिर्फ इतना रखेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले भी इसमें दिक्कत हो और पहली बार पढ़ रहे हो, बट फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जितना सिर्फ आज समझाया है मैंने, आज की क्लास में समझाया है, वो क्लियर है अच्छे से? थम्स अप मार दो दबा के। वो क्लियर है कंसेप्ट बेटू अच्छे से? क्या कंसेप्ट पहले से और आपके इंक्रीज हुए हैं? जो नन कॉमर्स के समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो बेटू? क्लियर हो रहा है अच्छे से? मजा आ रहा है? सुपर, बिजनेस खोल रहे अपने। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। क्लियर है एकदम? ओके रिपोर्ट है, टेंशन नको। हाँ जी बेटू क्लियर है, फटाफट से हम सब। ये अंगूठा मुझे दे दे ठाकुर। हाँ जी मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? देखिए बेटा सेकंड वाली एंट्री, वेंडर को डेबिट इसलिए कराया कि इसको हमने शेयर दिए, इस पर लायबिलिटी थी, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। उसके बाद टू शेयर कैपिटल, शेयर जा रहा है इसलिए, और यहां पर आपका प्रीमियम था इसलिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। आप प्लीज क्वेश्चन को करिएगा, और जहां भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हो वो सेंड करेगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है बेटा। कुछ बेटा अभी गौरव ने बताया था शायद। ठीक है, अभी गौरव ने बताया था, मेरे नाम से ही है, गौरव दोबारा बता देंगे। ठीक है, ठीक है। ओ दीपशिका जी पुरानी आ रही है हमारी तो फिर। चलिए बेटा देखिए, एक्स लिमिटेड, ये एक्स वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares at the rate 20 each at 2 premium. एप्लीकेशन 6 का, अलॉटमेंट 6 का इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 4 का, फाइनल कॉल 6 का। ठीक है, ये बेटा एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन करना है, ये आपका क्वेश्चन है प्यारा सा आपके लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मुझे भेजना है, और अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरा दिल ऐसा हो जाएगा, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे मुझे भेजेंगे। ठीक है, कैसा भी आए, उल्टा सीधा कम ज्यादा जैसा भी आपको आ रहा है वैसे आप करिएगा और मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, ओके बेटू, प्रॉमिस करो फटाफट से, तो प्रॉमिस करो फटाफट से, इल्ला बिल्ला छू हो जाएगा वरना ध्यान रखना। होमवर्क करेंगे, प्रॉमिस करो, मेहनत करनी है, मजा आएगा, नंबर लाएंगे। हाँ जी, और देखो शिवम जी कितने प्यारे हैं, शिवम ने कमेंट में एंट्री भी लिख दी, वाह जी वाह, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत सुपर, प्रॉमिस करके जाना। हाँ शर्वारी बेटा, क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है बेटू तो आप उसे एज्यूम करेंगे अलॉटमेंट पर। ठीक है, विनीत बेटा आप जहां भी, आप डाउट स्लाइड पर अपलोड कर सकते हो, आप इंस्टा पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यही तो है हम कॉमर्स वालों का नहीं, सीएस वालों का, क्योंकि यही तो है हम सीएस वालों का सिस्टम। दाढ़ी थोड़ी कटवा ली है इसलिए जो जो हो जा रहा है, वरना रुक जाता था, थोड़ा थोड़ी झाड़ियां आ जाती थी यहाँ पर। चलिए तो डाउट वाला ये है क्या, ये रहा, एसेट्स एंट्री नहीं समझा, पर तो बेटा एसेट्स हमारे पास आ रही है इसीलिए वो इंक्रीज हुआ, इसीलिए हमने उसको डेबिट किया था। ठीक है,
सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा एक इनकम है। सर कुछ नहीं आ रहा समझ में, प्लीज डू समथिंग। ये सब हो क्या रहा है? शेकिना बेटा शुरुआत से देखना, आ जाएगा। जब आपको बेटा मनी ड्यू का मतलब नहीं क्लियर है तो समझ सकता हूं कंसेप्ट आपको किस लेवल पर समझ में आ रहा है। मनी ड्यू का मतलब पैसा अब देना है आपको। सर टू शेयर अलॉटमेंट क्यों आएगा सेकंड एंट्री में? क्योंकि बेटा पहली एंट्री में हम लोगों ने शेयर अलॉटमेंट में पैसा डाल लिया था। ठीक है, ओके। पर्थ बेटा ऑथराइज कैपिटल का मतलब है जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम पैसा हम कितना मार्केट से लेंगे। ठीक है, चलिए भैया फटाफट से आप लोग सभी अपनी प्यारी प्यारे दांत दिखा दो जाने से पहले। जाने से पहले दांत दिखा दो फटाफट से ऐसे। भैया रिया जी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो फटाफट से। रिया जी को बता दो आपके गब्बर सर, फटाफट से दांत दिखा दो भैया प्यारे प्यारे। ऐसे कंसेप्ट क्लियर करना है हमें प्यारे प्यारे। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है, एकदम 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 चमक रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं एकदम। थैंक यू निहाल बेटा। आशीष जी कह रहे हैं सर। अच्छा अच्छा नालायक हो। हाँ जी, चलिए देखो पीयूष जी ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जो भी पूछ रहे हैं सर आईडी आईडी ये सेम है सारा बेटा। ओके बेटा, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गब्बर की तरफ से लव यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, नाम रोशन करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। बाय, टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। बिल्कुल मिलेंगे दीपशिका बेटा, मैं तो चाहता हूं हम लोग जरूर मिलें, जल्दी मिलें। ठीक है, लव यू बच्चों, टेक केयर।